अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, ब्रिज कोर्स के 5वें दिन में आपका इस्तकबाल है। आज हम क़वाइद की वो मश्क पढ़ने वाले हैं जिसका ताल्लुक़ एक लफ्ज़ से है और उसकी किस्में क्या है, उसकी तारीफ़ क्या है, उसकी मिसालें क्या हैं, वो हम पढ़ेंगे। बामाना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। कलिमा की 3 किस्में हैं। नंबर 1 इस्म, नंबर 2 फ़ेल, नंबर 3 हर्फ। तो यहाँ दिया हुआ है इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म नाम, फ़ेल काम और हर्फ तरफ या किनारा। तो इस्म ऐसा कलमा जिससे किसी इंसान, जानवर, चीज़ और जगह का नाम मालूम हो, उसे हम इस्म कहते हैं। मिसाल के तौर पे किताबुन, किताब, मक्का, मदीना, रजुलुन और जमलुन, जमलुन माने ऊँट। तो इस तरह से इस्म की ये तारीफ़ है कि ऐसा कलिमा, ऐसा लफ्ज़ जिससे किसी चीज़ का नाम मालूम हो। और इस्म में ज़माना नहीं होता। फ़ेल काम को कहते हैं, लफ्ज़ी माना काम। ऐसा कलिमा, ऐसा लफ्ज़ जिससे किसी काम का होना या करना मालूम हो बक़ैद ज़माना, यानी ज़माने की इसमें क़ैद होती है। ज़माने 3 है, माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल। फ़ेल में ज़माने का पाया जाना लाजिम है, ज़रूरी है। अगर फ़ेल में ज़माना ना हो तो वो फ़ेल नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ज़हबा वो गया, या ज़हबा ज़ैद, ज़ैद गया, यानी ये यहाँ पे काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। और किस ज़माने में हो रहा है? माजी में। ज़ैद गया यानी पहले वो गया है। यज़हबु इसके माने है वो जाता है या जाएगा। हम अगर कहें कि यज़हबु ज़ैदुन, ज़ैद जाता है या जाएगा, तो इस तरह से इसमें 2 ज़माने। यज़हबु वो जाता है यानी हाल का ज़माना पाया रखा, यानी वो काम हो रहा है और जो है ज़माने हाल में हो रहा है। जाएगा ये ज़माने मुस्तक़बिल में ये काम हो रहा है। तो गोया फ़ेल की तारीफ़ ऐसा कलिमा, ऐसा लफ्ज़ जिससे किसी काम का होना या करना मालूम हो और तीनों ज़मानों में से कोई एक ज़माना ज़रूर पाया जाए। मिसाल के तौर पे ज़हबा वो गया, ज़माने माजी पाया गया, जाने का काम हुआ। यज़हबु वो जाता है, ज़माने हाल और जाने का काम इसमें समझ में आ रहा है। और वो जाएगा इसमें ज़माना मुस्तक़बिल और जाने का काम इससे पता चल रहा है। तीसरी किस्म जो कलिमा के वो हर्फ है। हर्फ के माने तरफ या किनारा। हर्फ कहते हैं वो ऐसा कलिमा जो बामाना हो। ये तीनों बामाना हैं। कलिमा बामाना लफ्ज़ को कहते हैं, तो बामाना हो। लेकिन हर्फ ऐसा कलिमा जो अपना माना मुतय्यन ना करे, बल्कि अपना माना मुतय्यन करने के लिए दूसरे इस्मों का मुहताज हो। मिसाल के तौर पे फ़ी माने होता है में, मिन माने होता है से। अब कोई अगर बच्चा या बच्ची कहे से, तो इसे कोई माना समझ में मुतय्यन नहीं हो रहा है। माना तो है बामाना, से, में, पर, तक, तरफ, ये बामाना है लेकिन मुतय्यन नहीं हो रहा है। तो ये मिन और फ़ी ये हर्फ हैं। हर्फ ऐसा कलमा जो अपना माना मुतय्यन ना करे, बल्कि अपना माना मुतय्यन करने के लिए दूसरे इस्मों का मुहताज हो। तो यहाँ फ़ी माने में, अगर कोई में कहता है तो बा माना है लेकिन मुतय्यन नहीं है। इसी तरह अगर कोई कहे फिल मस्जिद, मस्जिद में, तो यहाँ इस फ़ी का, इस हर्फ का माना इस इस्म के साथ मिल के आया तो ये मुतय्यन हो गया। इसी तरह मिन माने से, कोई अगर से कहता रहे तो ये माना मुतय्यन नहीं होता। अगर ये कहे कि मिनसू के बाज़ार से, तो अब ये मिन जो हर्फ है इसका माना इस इस्म के साथ मिलकर मुतय्यन हो गया। यही हर्फ की तारीफ़ है।
इसम और फ़ेल में एक हेडिंग है, फ़र्क क्या है। इसम नाम को कहते हैं, फ़ेल काम को कहते हैं। इसम के आखिर में तनवीन आती है। अगर तनवीन नहीं होगा तो शुरू में अलिफ लाम होगा, लेकिन फ़ेल में ना तनवीन आएगी ना अलिफ लाम आएगा। यही इसका फ़र्क है, इसे हमें जहन में रखेंगे। आगे इसकी तफसीर और हम पढ़ेंगे, तो बुनियादी तौर पर यही हमें पढ़ना है कि ज़हबुन जाना, अज़्ज़हाब जाना, लेकिन यही अगर फ़ेल हो जाए ज़हाबा तो इसम में तनवीन आती है लफ्ज़ के आखिर में। अगर तनवीन नहीं रहेगी तो लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लाम आएगा, तो ये इसम की अलामत है, पहचान है। लेकिन फ़ेल की अलामत है, उसकी पहचान क्या है कि फ़ेल पे कभी ना तनवीन आएगी ना अलिफ लाम आएगा, दोनों से ये खाली होगा। तो इसम और फ़ेल में यही फ़र्क है। अब सरगर्मी नंबर 1 में 3 सवालात हैं जिसे हम हल करना है, और वो बहुत आसान है। सबसे पहला सवाल है, कलिमा की कितनी किस्में हैं। कलिमा यानी लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। हमें यहाँ लिखना है कि लफ्ज़ की 3 किस्में हैं, सिर्फ इतना जवाब देना है, इसलिए कि उसकी तफसील अगले सवाल में है। सवाल नंबर 2, कलिमा की कौन कौन सी किस्में हैं? तो यहाँ लिखा हुआ है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। कलिमा की 3 किस्में हैं, नंबर 1 इस्म, नंबर 2 फ़ेल, नंबर 3 हर्फ। उसकी तारीफ़ और उसकी मिसाल अभी इससे पहले समझाया गया। सवाल नंबर 3, इस्म और फ़ेल में फ़र्क क्या है? बहुत आसान है। इस्म पे अलिफ लाम, तनवीन और अलिफ लाम का इस्तेमाल होता है, और फ़ेल में ना अलिफ लाम का इस्तेमाल होगा ना तनवीन का इस्तेमाल होगा। तो ये हमारा तीसरा सवाल है। सरगर्मी नंबर 2 में खाली जगह पूरी कीजिए, बहुत आसान है। यहाँ दिया हुआ बा माने लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं, यहाँ डैश है, बा माने लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं, तो यहाँ हमें कलिमा लिखना है। नंबर 2, ऐसा लफ्ज़ जो अपना माना बताने में किसी दूसरे का मुहताज हो, डैश कहते हैं। तो जैसा कि हर्फ के बारे में बताया गया कि ऐसा कलिमा, ऐसा लफ्ज़ जो अपना माना मुतय्यन ना करे बल्कि अपना माना मुतय्यन करने में दूसरे इस्म का मुहताज हो, तो ये कहलाता है हर्फ। तो यहाँ हम तीसरे में लिखेंगे ऐसा लफ्ज़ जो अपना माना बताने में किसी दूसरे का मुहताज हो, हर्फ कहते हैं। अब ज़ैल के जुमले में इस्म फ़ेल हर्फ पहचानना है, ये एक जुमला दिया हुआ है। अब हमने इस्म और फ़ेल की जो फ़र्क है उसको अगर सामने रखें, और फ़ेल के माने क्या हैं, कलिमा के माने क्या है, उसको सामने रखें, तो बहुत आसानी से इसमें अल्फाज का तायुन कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। नंबर 1, यज़हबु तालिबु इलल मदरसा, तालिब इल्म स्कूल की तरफ जा रहा है, ये तर्जुमा है। तालिब इल्म स्कूल की तरफ जा रहा है। अब यज़हबु माने जा रहा है, जाता है, तो इसमें काम हो रहा है। कौन सा काम? जाने का, तो ये हो गया फ़ेल, यज़हबु फ़ेल। अब ये तालिब इल्म, ये पढ़ने वाले शख्स, पढ़ने वाले का नाम तालिब है जो इल्म हासिल करे, तो ये एक नाम है, एक इस्म है, तो हम यहाँ लिखेंगे अत्तालिबु इस्म। अब ये इला आ गया, तरफ, तक और तरफ, बजाते खुद ये बा माना है लेकिन मुतय्यन नहीं है। इला जब मदरसे के साथ आया तब यहाँ मुतय्यन हुआ, मदरसे की तरफ। सिर्फ हम तरफ 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 करें तो कोई माना मुतय्यन नहीं होता, तो इला ये क्या है? हर्फ है। मदरसा जहाँ तालीम दी जाती है वो एक नाम है, एक इस्म है, जगह का नाम है, तो हम यहाँ लिखेंगे इस्म। तो यज़हबु फ़ेल, अत्तालिबु इस्म, इला हर्फ और अल मदरसा ये इस्म। तो इस तरह से हमारे 5वें दिन की ये सरगर्मी मुकम्मल हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको बहुत अच्छी तरह से सुना होगा, क्योंकि ये आगे काम आएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।